हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं इन शख्स के बारे में। तो आई होप आप लोग सभी को पता होगा ये कौन है। जी हाँ, बिल्कुल सही गेस किया। इनको हम बोलते हैं बापूजी, यानी कि फादर ऑफ नेशन। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम अगर अर्ली लाइफ के बारे में देखें बापूजी के, तो उनका पूरा नाम क्या था? उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। तो ये था उनका पूरा नाम। उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म हुआ था पोरबंदर, गुजरात में 2 अक्टूबर 1869 में। 2 अक्टूबर में, जिसको हम मनाते हैं आज गांधी जयंती के ओकेजन। तो उनका फादर का नाम क्या था? तो फादर का नाम था करमचंद गांधी। मदर का नाम था पुतलीबाई। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया गया है उनके बारे में कि उनका जो शादी हो गया था वो हो गया था एट द एज ऑफ 13 विथ कस्तूरबा गांधी। जो कि क्या डिपिक्ट करता है कि उस समय लाइक चाइल्ड मैरिज जो सब था वो बहुत ही प्रोमिनेंट था। तो चलिए देखते हैं उनका जो लॉ का जो एडुकेशन हुआ उनके लाइफ में वो कैसे हुआ। द परस्यूट ऑफ लॉ ब्रिजेस इंडिया एंड इंग्लैंड। तो वो अपना लॉ के पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं इन 1888। तो वो अपनी पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं इंडिया से। तो इससे क्या पता चलता है कि वो जाहिर सी बात है कि मिडिल क्लास या फिर गरीब ख़ानदान से तो थे नहीं, क्योंकि इंडिया से इंग्लैंड जाना मतलब खर्चा तो बहुत हो गया होगा। तो नेक्स्ट है, इन 1893 रिटर्न टू इंडिया टू बिगिन अ लॉशिप प्रैक्टिस इन बॉम्बे। तो वो 1893 में अपना लॉ का पढ़ाई इंग्लैंड में कंप्लीट करके आते हैं बॉम्बे पर, जहाँ की वो अपने लॉ के प्रैक्टिस करना चाहते थे। तो ये था उनके पढ़ाई के बारे में। और आता है एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक क्लाइंट मिलता है उनको, अपने लॉ करियर का एक क्लाइंट मिलता है, जिनको क्या मतलब किस टाइप का एक लॉयर चाहिए था जो कि इंग्लिश में भी अच्छे हो और गुजराती में भी अच्छे हो। तो लिंग्विस्टिक बेसिस में उनको अपना एक जज चाहिए था। तो गांधी जी उनके लिए एक बहुत ही अच्छे फिट थे। तो क्लाइंट का नाम था दादा अब्दुल्ला जाबेरी। तो वो साउथ अफ्रीका में रहते थे। तो साउथ अफ्रीका से उनको बुलाया गया कि हम लोगों का फैमिली कॉन लाइक डिस्प्यूट है, उनको सॉल्व कर दीजिए। तो रिजल्ट क्या था? गांधी जी टेक्स द जॉब एंड सक्सेसफुली सॉल्व द केस। तो उन्होंने ये जो केस था उसको सक्सेसफुली सॉल्व कर दिया था। तो जब वो ट्रैवल कर रहे थे, यहाँ पर देखिए, ड्यूरिंग अ जर्नी फ्रॉम दरबान टू प्रेटोरिया इन 1893। जब वो दरबान से दरबान से प्रेटोरिया जा रहे थे, जो कि अफ्रीका में है, तो गांधी फेसेस द ब्रूटल रियलिटी ऑफ रेशियल लॉज। डेस्पाइट होल्डिंग अ टिकट, ही इज थ्रोन आउट ऑफ फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट बिकॉज इट इज स्ट्रिक्टली ओनली ब्रिटिश अलाउड। तो उनके पास फर्स्ट क्लास टिकट था ट्रेन का, फिर भी उन्हें बैठने नहीं दिया गया वहाँ के ब्रिटिशर्स के द्वारा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर खाली ब्रिटिशर्स ही अलाउड थे। तो इससे क्या पता चलता है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा था गांधी जी को 1893 में। तो इससे क्या हुआ? इसने बहुत सारे लाइक ऑर्गेनाइजेशंस और उसको जन्म दिया था। फॉर एन एग्जांपल, 1894 में गांधी जी बनाते हैं नेटल इंडियन कांग्रेस दरबान में, जो कि है साउथ अफ्रीका में। और 1902 में वो बनाते हैं ट्रांसवल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन इन जोहानिसबर्ग, जो भी साउथ अफ्रीका में ही है। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट होता है महात्मा गांधी के द्वारा। और उन्होंने दो फार्म भी इस्टेब्लिश किए थे, जो कि फिनिक्स फार्म 1904 में, और 1910 में टोल्स्टॉय फार्म करके दो फार्म इस्टेब्लिश किए, जो कि इंस्पायर्ड लाइक किन के राइटिंग से इंस्पायर होके किए थे। फिनिक्स फार्म उन्होंने जॉन रस्किन के राइटिंग से इंस्पिरेशन लिया था, और टोल्स्टॉय फार्म के लिए उन्होंने लियो टोल्स्टॉय से इंस्पिरेशन लिया था। तो ये दो फार्म उन्होंने इस्टेब्लिश किए। और उन्होंने एक न्यूज़पेपर का भी इस्टेब्लिशमेंट किया था, जो कि था इंडियन ओपिनियन 1903 में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप सभी इसको याद कर लीजिएगा।
अब इतना सब होने के बाद उन्होंने इतना रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस किया, फिर भी उनके ऊपर लाइक वो ब्रिटिशर्स के ऊपर दयावान थे। क्यों? इससे क्या पता, कैसे पता चलता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, डिस्पाइट फाइटिंग ब्रिटिश रेशियल लॉज, गांधी स्टिल हैड कॉम्प्लेक्स लॉयल्टीज टू द एम्पायर ड्यूरिंग दिस एरा। In 1899, he volunteered for the ambulance corps to support the British during Anglo-Boer War. तो उन्होंने भले ही फेस किया था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन 1899 में एक एम्बुलेंस कॉर्प करके जो वॉलेंटियर ग्रुप था उनको सपोर्ट किया था उन्होंने ड्यूरिंग एंग्लो बोयर वार, जो कि अफ्रीका में हुआ था। ब्रिटिशर्स और अफ्रीकन एक ग्रुप था उनके अगेंस्ट। तो इनमें भी ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया था महात्मा गांधी ने। तो वो 9 जनवरी 1915 को इंडिया लौटे थे साउथ अफ्रीका से। तो इसी दिन को हम क्या मनाते हैं? ट्रायम्फेंट रिटर्न इस्टेब्लिशेस और लास्टिंग नेशनल हॉलीडे। नेशनल हॉलीडे लेते हैं और इसको हम बोलते हैं NRI डे। और हम इसको बोलते हैं प्रवासी भारतीय दिवस भी बोलते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस, नॉन रेसिडेंट इंडियन डे। तो इसीलिए हम मनाते हैं NRI डे, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका से लौटे थे इंडिया। तो उनके मेंटोर का नाम क्या था? GK गोखले, जिनको हम पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी भी बोलते हैं। उनका फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस कहाँ पर हुआ था? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, जो जिनको इस्टेब्लिश किया था मदन मोहन मालवीय में, मालवीय ने 1916 में। वहाँ पर उनका फर्स्ट पॉलिटिकल अपीयरेंस हुआ था। उन चलिए उनके बुक्स भी देख लेते हैं इसी में। पहला बुक है हिंद स्वराज, जिसको हम इंडियन होम रूल भी बोलते हैं, जिनमें उन्होंने लिखा था द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज रिजल्ट ऑफ कॉपरेशन एक्सटेंडेड बाई इंडियंस। तो ब्रिटिश का जो साम्राज्य था इंडिया में, वो महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग इंडियंस के द्वारा ही किया गया था। अगर इंडियन कोऑपरेट नहीं करते तो ब्रिटिश का रूल कहीं तक सीमित नहीं रहता था। तो ये कहा गया है हिंद स्वराज में। और उन्होंने अपना एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखा था, जिसका नाम था द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। तो ये दे इम्पॉर्टेंट बुक्स है उनके। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक माइंड मैप बनाया गया है महात्मा गांधी जी का। 1869 में बर्थ हुआ था पोरबंदर में। 1888 से 93 में उन्होंने स्टडी किया इंग्लैंड में जाकर। और 1893 में दरबान में जो ट्रेन इंसिडेंट हुआ था। और 94 से 1910 तक उन्होंने नेटल कांग्रेस, फिनिक्स फार्म, टोल्स्टॉय फार्म, ये सभी चीज़ का इस्टेब्लिशमेंट किया था। 1915 में वो रिटर्न टू इंडिया हुए थे 9 जनवरी को, जिसको हम NRI डे भी मानते हैं। और 1916 में उन्होंने अपना पहला अपीयरेंस दिया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, जो कि किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था? मदन मोहन मालवीय में। कौन से ईयर में? 1916 में। तो यही थे महात्मा गांधी के बारे में। इन्होंने बहुत सारे लाइक ये इनिशियल स्टेजेस है खाली। इन्होंने बहुत सारे मूवमेंट पे पार्टिसिपेट किए, जैसे कि सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कॉपरेशन, वो सारे चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।